हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फैक्टोरियल देखा था कि किस तरीके से फैक्टोरियल यूज होता है ना। इस क्लास में हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग को एक स्ट्रिंग मेथड भी बताया था, है ना। तो जब भी आपको कोई चीज़ को एक ग्रुप में फॉर्म करना हो तो हम क्या करेंगे, उसको एक स्ट्रिंग में बांध देते हैं, ठीक है। तो सॉरी, तो ऐसा होता है कि जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ नोटेशंस बताए थे, है ना। तो पहला नोटेशन था हमारे पास n फैक्टोरियल, याद है। और n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? n फैक्टोरियल का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट एट n डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। तो n डिफरेंट ऑब्जेक्टेड होगा, उसको n प्लेसेस पे हम अरेंज कर रहे हैं, है ना। n प्लेसेस, अगर हम n प्लेसेस पे अरेंज कर रहे हैं तो उसके वेज कितने होते हैं? n फैक्टोरियल टाइप, ठीक है। इसे मैं आपको दूसरे टाइप का एक और नोटेशन बनाया था, जो क्या था? NCR, ठीक है। तो आज हम इस नोटेशन की बात करेंगे कि इस नोटेशन का मतलब क्या होता है और ये कैसे जनरेट होता है, ठीक है। तो NCR का मतलब होता है क्या एक्चुअली में, कि हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, ये क्या बताता है? हमें सिलेक्शन बताता है, ठीक है। तो ये क्या है? नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां पे जो आर है, इतने ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट कर रहे हैं, कितने में से? n ऑब्जेक्ट में से, है ना। सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो तो उस n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से अगर मुझे r ऑब्जेक्ट चाहिए या कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, तो उसको सेलेक्ट करने का तरीका क्या होता है? NCR होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं कि जैसे मान लो कि मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं ABC, ठीक है। अब इस ABC में से मैं 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाह रहा हूं, है ना। इस ABC में से, या ABCD 4 ले लेता हूं मैं, तो इस 4 में से मैं 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाह रहा हूं। तो कैसे कैसे मैं सेलेक्ट कर सकता हूं, है ना। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है दो ऑब्जेक्ट का? यानी आप 2 ऑब्जेक्ट लेना चाह रहे हो तो हो सकता है कि आपने A और B ले लिया, है ना। हो सकता है आपने B और C ले लिया, हो सकता है आपने C और D ले लिया, हो सकता है आपने D और A ले लिया, है कि नहीं। हो सकता है आपने B और D ले लिया। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? एक और होगा, या हो सकता है आपने A और C ले लिया, ठीक है। तो देखो, ये जितने भी मैंने ग्रुप बनाए, ये कितने का ग्रुप है? 2 का ग्रुप है। यानी मैं क्या चाह रहा था कि मैं चाह रहा था कि ये जो मेरे पास 4 वर्ड है, इस 4 में से मैं दो वर्ड कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूं, है ना। कितने वेज से मैं 2 वर्ड को सेलेक्ट कर पाऊंगा, है ना। तो 2 वर्ड सेलेक्ट करने का मतलब मेरे पास 4 ऑप्शन है, तो इसमें से मैं कोई सा भी 2 सेलेक्ट कर सकता हूं। तो हो सकता है कि मैंने AB लिया हो, है ना। हो सकता है BC लिया हो, CD लिया हो, DA लिया हो, BD और AC लिया हो। यही 6 पॉसिबिलिटी आपके पास है। आप चेक करके देखो कि क्या इसके अलावा और कोई ग्रुप बन सकता है क्या, जिसमें 2 ऑब्जेक्ट हो और इसमें वो नहीं हो, ठीक है। यहां पे एक और चीज हमें ध्यान देना है कि AB और BA एक्चुअली में क्या है? सेम है, क्योंकि इसमें भी हमने कितने सेलेक्ट किए हैं? 2 सेलेक्ट किए हैं। इसमें भी हमने कितने सेलेक्ट किए हैं? 2 सेलेक्ट किए हैं। तो इसमें हम इसको और इसको डिफरेंट नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि ये हम क्या कर रहे हैं? अरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं, है ना। AB और BA क्या है? अलग अलग अरेंजमेंट है, लेकिन ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है? सेम एलिमेंट ही है ना। तो सिलेक्शन में क्या होता है कि अरेंजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा अरेंजमेंट, आपको कौन सा लेना है, कौन सा पहले लेना है, बाद में लेना है, उन सब से हमें कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? तो उन सब के बारे में हमें कुछ सोचना नहीं है कि वो सब क्या होगा, बस आपको ये देखना है कि ये वेज होगा। इसी चीज को मैं अगर ये वाला मेथड यूज करता है NCR वाला, तो मैं यहां से डायरेक्टली कैलकुलेट कर पाता विदाउट ये लिखे हुए। तो कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं? हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं? हमारे पास टोटल 4 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहां पे मैंने 4 लिख दिया। इसमें से मुझे कितने ऑब्जेक्ट चाहिए? 2 ऑब्जेक्ट चाहिए। तो, है ना, देखो, नंबर ऑफ वेज
ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो टोटल ऑब्जेक्ट मेरे पास 4 हैं और इसमें से मुझे कितना सेलेक्ट करना है, 2। तो मैं क्या लिखूंगा, 4C2, और 4C2 की वैल्यू कितनी होती है, 6 ही होती है ना। तो ये नंबर ऑफ सिलेक्शन हमें देता है बस कि अगर आपको सेलेक्ट करना है तो कितने तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सिलेक्शन वाला प्रॉब्लम कहां कहां पे आ सकता है ना। तो सिलेक्शन वाला जो प्रॉब्लम होता है या एनसीआर का जो यूजेज होता है, इसको हम कहां कहां यूज कर सकते हैं। तो यूज के टर्म्स में देखोगे तो आप यूज इसको कर सकते हो कहां पे, जब आपको कहीं पे कोई कमिटी फॉर्म करनी हो, है कि नहीं, कहीं पे कोई कमिटी फॉर्म करनी हो तो आप ये चीजें यूज कर सकते हो। दूसरा हो सकता है आपको पर्टिकुलर ग्रुप फॉर्म करना हो, है ना, जहां पे आपको लगे कि मैं सेलेक्ट करके उसको रख रहे हैं, वो चीज क्या हो जाएगा हमारा वहां पे, उसमें हम एनसीआर को यूज करते जाएंगे। क्लियर है। तो ये चीज हमें समझ में आना चाहिए कि ये सब चीजें यहाँ पे यूजेज होता है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ और उसके थ्रू आपको समझाता हूं मैं कि जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिया, इन अ क्लास लिख लो, इन अ क्लास देयर आर 5 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, ठीक है। इन अ क्लास देयर आर 5 गर्ल्स एंड 4 बॉयज। इसका फर्स्ट पार्ट लिखते हैं, 3-4 पार्ट में इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन हाउ मेनी वेज a class monitor can be selected, है ना। तो हमें करना क्या है ये आपको समझ में आ रहा है। मेरे पास हमें एक क्लास मॉनिटर चाहिए, है ना। हमें कितनी चाहिए, एक क्लास मॉनिटर चाहिए हमें, ठीक है। तो एक क्लास मॉनिटर आप कितने तरीके से चूज कर सकते हो। तो पहली चीज हमें देखना है कि मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, है ना। तो टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास कितने हैं, देखो 9 स्टूडेंट्स हैं। और जो क्लास मॉनिटर है वो क्लास मॉनिटर कौन होगा, गर्ल्स भी हो सकता है, बॉयज भी हो सकता है कि नहीं, गर्ल्स और बॉयज दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो अगर मुझे गर्ल्स या बॉय में से सेलेक्ट करना है तो मैं कैसे सेलेक्ट करूंगा, तो टोटल मेरे पास कितने हैं, 9 में से कोई भी एक बन जाए, है ना। तो टोटल 9 में से मुझे क्या करना है, एक चूज करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 9C1। और 9C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9, वो आप कैलकुलेट कर पाओगे, है ना। तो अगर मुझे एक क्लास मॉनिटर चूज करना है तो हमें क्या करना होगा, टोटल में से एक चूज कर लिया, ठीक है। सेम क्वेश्चन लिखो, इन हाउ मेनी वेज 2 class monitor can be selected, 2 class monitor can be selected। अगर मुझे 2 क्लास मॉनिटर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका डायरेक्टली, टोटल मेरे पास 9 है, 2 चाहिए तो 9C2। क्लियर है। थर्ड लिखो इसी में, इन हाउ मेनी वेज, है ना, आपको मतलब समझ में आ रहा है चूज कैसे हो रहा है। इन हाउ मेनी वेज 2 class monitor can be selected, 2 class monitor can be selected such that both are girls, ठीक है। तो जो आपके पास क्लास मॉनिटर है वो क्लास मॉनिटर क्या होने चाहिए, वो क्लास मॉनिटर दोनों गर्ल्स होनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों गर्ल्स क्लास मॉनिटर कितने तरीके से हम चूज कर सकते हैं। तो पहली चीज तो आपको ये देखना है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, टोटल 9 स्टूडेंट्स हैं, है ना। यहाँ पे हमने पहले कैलकुलेट किया था। लेकिन हमें अभी कितने क्लास मॉनिटर चूज करने हैं, 2 क्लास मॉनिटर चूज करने हैं। लेकिन इस दोनों में कंडीशन क्या है कि ये दोनों क्लास मॉनिटर क्या होने चाहिए, गर्ल्स क्लास मॉनिटर होने चाहिए, है कि नहीं। यानी दोनों क्लास मॉनिटर हमें कहां से चूज करना पड़ेगा, इस 5 में से चूज करना पड़ेगा। तो 2 क्लास मॉनिटर चूज करने का तरीका क्या हो जाएगा, 5C2, है कि नहीं, क्या हो जाएगा 5C2। तो मैंने 2 क्लास मॉनिटर चूज कर लिए, है ना, इजी है। क्योंकि हमें गर्ल्स चाहिए था तो मुझे गर्ल्स में से चूज करना पड़ेगा। इसी का सेकंड पार्ट लिखो, बोथ आर बॉयज। जो दोनों क्लास मॉनिटर है वो दोनों क्लास मॉनिटर क्या होने चाहिए,
बॉयज होने चाहिए। तो हमारे पास बॉयज कितने हैं, 4 बॉयज हैं, तो 4 बॉयज में से मैं 2 बॉयज को सेलेक्ट कर लूंगा, है ना। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 4C2। ठीक है, एग्जाम के टाइम पे आप इसी टाइप टर्म में आंसर छोड़ सकते हो, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से भी छोड़ दोगे तो भी आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो ये 2 टाइप समझ में आ गया। अगर मान लो इसी में मैं एक और क्वेश्चन बना देता हूं, 1 है ना, 2 क्लास मॉनिटर मुझे अभी भी सिलेक्ट करना है, ये इसी का 3 पार्ट है, 1 फ्रॉम बॉयज एंड 1 फ्रॉम गर्ल, है ना। हमें 2 क्लास मॉनिटर चाहिए, लेकिन उसमें से एक बॉयज होनी चाहिए और एक गर्ल्स होनी चाहिए, है ना। तो गर्ल्स मेरे पास कितने हैं, गर्ल्स मेरे पास 5 है ना। तो उसमें से मुझे एक गर्ल्स चाहिए, तो कितने तरीके से चूज कर पाएंगे, 5C1 तरीके से, है कि नहीं। हमें एक बॉयज भी चाहिए, तो बॉयज मेरे पास कितने, 4 है, तो उसमें से एक सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, 4C1, है ना। अब ये बताओ कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे या ऐड करेंगे, है ना। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा या एडिशन होगा। तो यहाँ पे देखो वर्ड क्या यूज हुआ है, यहाँ पे हमें एंड है। एंड कहने का मतलब अगर ये नहीं भी लिखा होता तो हम क्या समझते हैं कि हमें टोटल सिलेक्शन कितना चाहिए, 2 चाहिए, है कि नहीं, हमें 2 चाहिए, और उस दोनों में एक बॉयज होना चाहिए एंड एक गर्ल होना चाहिए, है कि नहीं। आप इसको अगर लाइन को पढ़ोगे तो आप ऐसे ही पढ़ोगे, 1 बॉयज एंड 1 गर्ल या 1 बॉयज और 1 गर्ल, है ना। और मतलब क्या हो जाता है कि ऑप्शन हो जाते हैं, जबकि मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, हमें दोनों 2 चाहिए ही, है ना। तो दोनों चाहिए तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम क्लास मॉनिटर का सिलेक्शन किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बुक में भी मिलेंगे। ठीक है, तो वहां पे आपको कहीं पे कमिटी फॉर्म करना है, कहीं पे कुछ फॉर्म करना है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को देख के कर पाओगे इजीली, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी आपको। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि कैसे हमें ये चीजें सेलेक्ट करना होता है और कैसे हमें इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक और टाइप का इसी में क्वेश्चन होता है कि जैसे मान लो कि मुझे टोटल नंबर ऑफ लाइंस फॉर्म करने हैं। ठीक है, तो इसी में लिख लो नंबर ऑफ लाइंस और नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो इसी में एक पॉइंट बना के लिख लो यहां पे, नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि अगर मेरे पास प्लेन में, ठीक है, मान लो प्लेन में मेरे पास 1 पॉइंट है ना। तो 1 पॉइंट से मैं कितने लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, इनफाइनाइटली मैनी लाइन ड्रॉ किया जा सकता है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मेरे पास 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट से मैं कितने लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, सिर्फ एक ही लाइन बना सकता हूं मैं, है कि नहीं। 2 पॉइंट से मैं सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकता हूं और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है मेरे पास। ठीक है, 2 लाइन से मैं क्या कर सकता हूं, 2 पॉइंट से मैं एक ही लाइन प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने प्लॉट कर दिया, क्लियर है। तो ये जो लाइन हमने प्लॉट कर दिया, ठीक है, तो यानी एक लाइन के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। अगर मान लो मेरे पास प्लेन में 3 पॉइंट होता, ठीक है, तो अब मैं कितने लाइन ड्रॉ कर सकता था, है ना। तो देखो, एक लाइन आपका यहां से यहां बन जाएगा, एक लाइन आपका यहां से यहां बन जाएगा, एक लाइन आपका यहां से यहां बन जाएगा। तो टोटल कितने लाइन पॉसिबल है, 3 लाइन पॉसिबल है ना। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास प्लेन में 4 पॉइंट्स हैं, है ना, मान लो मैंने एक पॉइंट यहां पे ले लिया, 4 पॉइंट्स हैं, तो 4 पॉइंट से मैं कितने लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, तो काउंट करके देखो, एक मेरे पास ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, है ना, एक ये हो जाएगा, 3। इस दोनों को भी मैं ज्वाइन कर सकता हूं, इस दोनों को भी मैं ज्वाइन कर सकता हूं। टोटल कितने हो गए, 6 केसेस हो गए, है ना। तो टोटल आप कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हो, 6 लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपको 10 पॉइंट दे दे तो हम कितने लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको एक लाइन के बारे में सोचना है कि एक लाइन आप किस तरीके से
ड्रॉ कर सकते हो, है ना। एक लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, है ना। तो जितने तरीके से आप 2 पॉइंट को सेलेक्ट कर पाओगे उतने आप क्या बना पाओगे, लाइन बना पाओगे, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस क्या होगा, लिख लो, इफ देयर आर n number of points, there are n number of points in n number of, इसमें लिख लो n number of non collinear points, n number of non collinear points, ठीक है, in a plane, n number of non collinear points in a plane, then total number of lines that can be formed from these points are कितना होगा, NC2, यानी 2 पॉइंट आप जितने तरीके से सेलेक्ट कर पाओगे उतने टोटल नंबर ऑफ लाइंस आपके पास बन जाएंगे, है कि नहीं, उतने क्या हो जाएंगे, लाइंस आपके पास बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज मुझे ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि मेरे पास जो पॉइंट्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, नॉन कोलिनियर होना चाहिए, है ना। तो नॉन कोलिनियर का मतलब क्या होता है, नॉन कोलिनियर का मतलब क्या होता है, नॉन कोलिनियर का मतलब होता है, नॉन कोलिनियर का मतलब होता है कि आपके पास, है ना, नॉन कोलिनियर का मतलब होता है कि तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट सेम लाइन में लाई नहीं करे, है ना। तो देखो अगर ये 3 पॉइंट और तीनों अगर सेम लाइन में लाई कर जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे, है ना। और अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो हम कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। देखो यहाँ पे भी 3 पॉइंट है और ये भी 3 पॉइंट है, अगर ऐसा 3 पॉइंट होगा तो हम कितने लाइन ड्रॉ कर पाएंगे, 3 लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। जबकि अगर ऐसा लाइन होगा, ऐसा पॉइंट होगा तो हम कितने लाइन ड्रॉ कर पाएंगे, एक ही लाइन ड्रॉ कर पाएंगे, है ना। तो हमें ये चीज ध्यान रखना है कि वो तीनों पॉइंट्स क्या होने चाहिए, या जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स क्या होने चाहिए, नॉन कोलिनियर होने चाहिए, है ना। नॉन कोलिनियर होगा तो हमारे लिए अच्छा होगा, हम डायरेक्टली आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं इसमें, देखो क्वेश्चन है, फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ लाइंस that can be formed from 20 non-collinear points, 20 non-collinear points, यानी मेरे पास 20 non-collinear points हैं, है ना। तो उनसे मैं कितने लाइन ड्रॉ कर पाऊंगा, तो क्या होगा आंसर, डायरेक्टली 20C2 जितने तरीके से, क्योंकि सारा पॉइंट हमें नॉन कोलिनियर दिया हुआ है कि नहीं। तो ये बात हो गई एक। इसी में दूसरा क्वेश्चन एक लिखते हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लाइंस that can be formed from 10 points out of which 5 points are कोलिनियर, है ना, 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो अगर मेरे पास 5 पॉइंट कोलिनियर है तो हम कितने लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। तो पहली चीज तो हमें यह समझ में आ रहा है कि जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स दिए हुए वो कितने हैं, 10 पॉइंट्स हैं, है ना। लेकिन इस 10 में से 5 पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। अगर आप समझने का ट्राई करो तो यहाँ पे 5 पॉइंट्स आपके पास सेम लाइन में है और बाकी 5 पॉइंट इधर उधर कहीं पे है ना। तो आप कितने लाइन ड्रॉ कर पाएंगे, तो हमें ये पता है कि अगर ये पांचों पॉइंट कोलिनियर नहीं होता तो हम कितने लाइन ड्रॉ कर पाते हैं, 10C2, है ना। तो 10C2 कब होगा, जब ये जितने भी पॉइंट्स हमें गिवन है, 10 पॉइंट गिवन है, तो ये 10 पॉइंट क्या होने चाहिए,
नॉन कोलिनियर होनी चाहिए। तो अगर ये 10 पॉइंट नॉन कोलिनियर होता तो हम डायरेक्टली आंसर लिख पाते, है कि नहीं। तब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली आंसर लिख पाते। कैसे लिख पाते, डायरेक्टली हमारा आंसर क्या हो जाता, 10C2 हो जाता। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गई, तो प्रॉब्लम ये हो गई कि इसमें से 5 पॉइंट क्या हो गया, कोलिनियर हो गया। यानी जो 5 पॉइंट आपके पास इस तरीके के हैं, क्या इस 5 पॉइंट से मेरे पास 5C2 लाइंस फॉर्म होगा, नहीं होगा, है कि नहीं। इस पांचों से वो पॉइंट फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि सब एक ही लाइन में है, तो कोई अलग सा लाइन फॉर्म होने वाला नहीं है ना। यानी इसमें जो मैंने काउंटिंग किया है, इस काउंटिंग में इस 5 कोलिनियर पॉइंट से बनने वाले लाइन को भी मैंने काउंट कर लिया है। तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो यहां पे मैं क्या कर दूंगा, 5C2 पॉइंट से मैंने माइनस कर दिया। तो मैंने पहले क्या एज्यूम कर लिया कि जितने भी पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं वो सारे पॉइंट्स क्या हैं, नॉन कोलिनियर है। और नॉन कोलिनियर मान के मैंने टोटल नंबर ऑफ लाइंस मैंने पहले काउंट कर लिया, ठीक है। अब एक बार जब मैंने नंबर ऑफ लाइंस काउंट कर लिया, तो फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसमें से क्योंकि 5 पॉइंट कोलिनियर था तो मैंने इसको भी नॉन कोलिनियर, है ना, नॉन कोलिनियर मान लिया था। लेकिन 5 कोलिनियर है तो इससे बनने वाले जितने लाइन है उसको मैं माइनस कर दूंगा, है ना। लेकिन हमें ये चीज पता है कि ये पांचों पॉइंट क्योंकि कोलिनियर है तो इससे एक लाइन तो फॉर्म होगा ही, है ना, इससे एक लाइन फॉर्म होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, +1 कर देंगे, है ना। इसमें हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, है ना, ये मेरा हो गया नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वाला, ठीक है। तो ये देखो कोलिनियर पॉइंट था तो वो भी हमने यहां पे मार्किंग कर दिया। तो ये 1 क्यों ऐड हुआ, ये समझ में आ रहा है। ये 1 इसलिए ऐड हुआ क्योंकि ये जो 5 कोलिनियर पॉइंट थे उसको मैंने माइनस भी किया था, लेकिन क्योंकि उससे एक लाइन तो और एक्स्ट्रा बनेगा ही, है ना, तो उसके लिए हम लोगों ने एक +1 ऐड भी कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप के आपके पास लाइंस काउंट करने के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब अगर इसी टाइप का क्वेश्चन हो, है ना, अगर मान लो कि मुझे ट्रायंगल फॉर्म करना है, तो ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए क्या क्या करना होगा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, इफ देयर आर n if there are if there are n non-collinear points, if there are n non-collinear points in a plane, then total number of triangle that can be formed is कितना होगा। तो एक ट्रायंगल बनाने के लिए मुझे कितने पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए, है ना। तो जितने तरीके से आप 3 पॉइंट सेलेक्ट कर पाओगे उतना आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कि अगर आप यहां पे ध्यान दोगे कि जैसे मेरे पास 4 पॉइंट्स है प्लेन में, ठीक है। तो 4 पॉइंट से मैं कितने लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, 6 लाइन। अभी जस्ट ऊपर में क्या था, 4C2, है ना। और ये 6 लाइन कौन कौन से लाइन है, ये देखो, है ना, ये सारा लाइन मैंने मार्क कर दिया। अब देखो कि इसमें ये क्योंकि एक्चुअली में क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है कि नहीं, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है ये देखो चारों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये रेड वाला पार्ट आपको क्या दिखेगा, क्वाड्रिलेटरल दिखेगा, है कि नहीं। अभी मैं डायगोनल को छोड़ रहा हूं, ठीक है, डायगोनल है। तो अगर मेरे पास 4 पॉइंट है तो कितने साइड का ये क्या बन गया, मेरे पास पॉलीगन बन गया, है ना। ये क्या बन गया, मेरे पास पॉलीगन बन गया। और अगर ये पॉलीगन हो गया है ना, ये पॉलीगन हो गया तो इस पॉलीगन में कितने साइड होंगे, 4 साइड ही होगा, है कि नहीं। यानी जितने पॉइंट्स होंगे आपके पास उतने ही आपके पास क्या होगा, उतने ही साइड का हमारे पास पॉलीगन फॉर्म होता है कि नहीं। और उतने ही साइड का अगर पॉलीगन हमारे पास फॉर्म हुआ है तो इस 4 पॉइंट से मैं कितने लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, 4C2, है ना। उसमें से अगर मैं साइड को माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ डायगोनल्स, है कि नहीं, सिर्फ क्या बचेगा, डायगोनल्स बचेगा।
ठीक है, तो ये डायगोनल्स काउंटिंग करने के लिए भी यूज हो जाता है। ठीक है, तो एक और पॉइंट बना लो, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इन n-sided पॉलीगन इज, क्या होगा, पहले तो n-sided पॉलीगन है तो टोटल पॉइंट्स कितने होंगे, n पॉइंट्स होंगे, तो टोटल कितना हो गया, NC2 हो गया, है ना। और इस NC2 में कितने साइड होंगे, n साइड है, तो टोटल लाइंस में से अगर मैं साइड को माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ पॉलीगन, सॉरी डायगोनल। तो ये क्या बचेगा मेरे पास, ये टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स मेरे पास इतने अवेलेबल होंगे, है कि नहीं। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, इतने हमारे पास अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ क्वेश्चंस है जहां पे आप ये कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, है ना। तो कॉम्बिनेशन क्या होता है, एक्चुअली में कॉम्बिनेशन होता है सिलेक्शन होता है कि आप कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, क्या क्या मेरे पास अवेलेबल है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये सब चीजें बता पाओगे। ठीक है, इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन आता है ना, जो क्योंकि एनसीआर है तो एनसीआर में ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आता था। आपको लास्ट क्लास में एनसीआर की एक प्रॉपर्टी बताई थी, एनसीआर किसके इक्वल होता है, एनसी n माइनस आर के। ठीक है, तो जैसे अगर मेरे पास क्वेश्चन है ना, मान लेता हूं मेरे पास एक क्वेश्चन है, मान लो मुझे दिया हुआ है NC2 इक्वल टू NC8, ठीक है, और क्वेश्चन बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, है ना। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, तो यहां पे देखो हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर ये दोनों देखो, ये भी एनसीआर लिखा हुआ है, ये भी एनसीआर लिखा हुआ है, तो अगर ये एनसीआर इक्वल होगा तो ऊपर वाला टर्म भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना। तो n देखो आपस में इक्वल है, तो ऊपर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो ये दोनों टर्म आपस में इक्वल है। वैसे ही अगर ये दोनों टर्म भी इक्वल हो जाए तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लेकिन क्या 2 इक्वल टू 8 हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, तो ये चीज नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, NC2 इक्वल टू NC n माइनस आर, तो n माइनस आर कितना हो जाएगा, n माइनस 8, क्या हो जाएगा, n माइनस 8। अब देखो फिर से वही चीज कंपेयर करो, n के साथ ऑलरेडी इक्वल है, तो 2 किसके इक्वल होना चाहिए, n माइनस 2 के, तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, n माइनस 8, तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। ठीक है, तो कभी कभी इस टाइप का एक छोटा सा क्वेश्चन आपके पास पूछ लिया जाता है, दे देता है आपको कि ये चीज सॉल्व करके बताओ। ठीक है, तो वो चीज देख लेना, एक क्वेश्चन था इसमें, मैंने इसलिए कर दिया। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कार्ड प्रॉब्लम पे। ठीक है, कि आपको कार्ड, है ना, कार्ड कौन सा कार्ड, प्लेइंग कार्ड जो होता है, तो प्लेइंग कार्ड के अकॉर्डिंग वो आपसे कुछ क्वेश्चंस बना के वो पूछ लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्ड जो होता है और प्लेइंग कार्ड होता है उसमें किस किस टाइप्स के कार्ड होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, आप भी इसको ड्रॉ कर लेना, है ना। तो ये हमारे पास प्लेइंग कार्ड है। टोटल कार्ड कितने होते हैं, एक पैक ऑफ डेक में, है ना, 52, है ना, यानी 52 के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, 1 डेक ऑफ कार्ड, है ना। तो एक डेक ऑफ कार्ड में कितने कार्ड्स होंगे, 52 कार्ड्स। ठीक है, अब इस 52 कार्ड्स को एक्चुअली में क्या किया जाता है, 52 कार्ड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है ना। 2 पार्ट में डिवाइड नहीं किया जाता एक्चुअली में, जब आप कार्ड देखोगे, है ना, तो कार्ड में आप देखना तो उसमें आपको 2 टाइप के कार्ड्स देखने को मिलेंगे। एक कार्ड्स होता है ब्लैक कलर का और एक कार्ड्स होता है आपका रेड कलर का। ठीक है, तो सबसे पहला डिवीजन किसके बेसिस पे होता है, सबसे पहला डिवीजन होता है कलर के बेसिस पे। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास रेड कलर के कार्ड होंगे कुछ, ठीक है, और कुछ कार्ड हमारे पास ब्लैक कलर के होते हैं।
ठीक है। अब टोटल कार्ड हमारे पास 52 है, तो ब्लैक कलर के कितने कार्ड होंगे 26, और रेड कलर के भी कितने कार्ड होंगे 26। क्लियर है। तो ये मेरे पास एक पहला डिवीजन होता है। इसके बाद हर एक कार्ड को फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है। तो यहां पे आप कार्ड अगर आपके पास घर में होगा तो देखना, है ना, तो कार्ड को इस तरीके से फिर से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। तो ब्लैक कार्ड को भी दो पार्ट में, दो टाइप का होता है, और रेड वाला कार्ड भी दो टाइप का होता है। ठीक है, ये दोनों दो दो टाइप के होते हैं। ब्लैक वाले पार्ट में कौन कौन सा कार्ड रहता है हमारे पास तो ब्लैक वाले पार्ट में आपके पास रहता है एक क्लब होता है और एक स्पेड्स होता है। ठीक है, क्लब होता है और स्पेड्स होता है। और क्लब्स का सिंबल किस टाइप से होता है कार्ड में, क्लब का सिंबल ये इस टाइप का कार्ड होगा आपके पास, है ना। तो आप कार्ड देखना घर में अगर होगा तो ये इस टाइप का फिगर बना रहता है ना, कभी आपने देखा होगा ये चीज रहता है। और इसके अंदर जो कार्ड का कलर होता है वो कौन से कलर में रहता है, ये ब्लैक कलर में रहता है ना। तो ये पूरा कंप्लीट ब्लैक कलर में आपको दिखाई पड़ेगा, सेम इस टाइप का। तो इसको हम कौन सा कार्ड बोलते हैं, क्लब कार्ड बोलते हैं। ठीक है। और ऐसे इस कलर के और इस शेप के कितने कार्ड होंगे हमारे पास, टोटल हमारे पास 13 कार्ड होंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट ब्लैक कार्ड रहता है ना। ये चीज आप देख लेना कि ये ब्लैक टाइप का कार्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरा ब्लैक हो गया कार्ड। तो ये मेरे पास कौन सा कलर हो गया, ये मेरा हो गया, इसको हम बोलेंगे क्लब। ठीक है, ये मेरा हो गया क्लब। वैसे ही दूसरे टाइप्स के भी एक और स्पेड्स टाइप का होता है ना। तो स्पेड्स भी कितने होंगे 13 होता है ना। और स्पेड्स का शेप किस टाइप से होता है, स्पेड्स का शेप देखोगे ये इस टाइप का शेप आपको दिखाई देगा, है ना। देखना आप कार्ड में ये इस टाइप का आपको शेप दिखाई पड़ेगा, है ना, ऐसा इसका शेप रहता है। ठीक है, और इसका भी कलर किस शेप का होगा, ये भी ब्लैक कलर में ही होगा, है ना। तो ये भी आपका पूरा कंप्लीटली ब्लैक कलर में ही शो करेगा आपका, है ना, क्योंकि ये ब्लैक का ही पार्ट है कि नहीं। तो ये पूरा ब्लैक का एक डिवीजन होता है, इसलिए ये पूरा हमें एक ब्लैक कलर में दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो आप कहीं से कार्ड लेके देखना कि उसमें कौन कौन से कार्ड होते हैं। ठीक है, और ऐसा इसमें इस टाइप से बना रहता है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया कौन सा, ये मेरा हो गया ये मेरा हो गया स्पेड्स का कार्ड। ठीक है, सेम इसी टाइप का दो डिवीजन हमारे पास और होता है, जो कि किस में होता है, रेड में होता है ना। तो रेड में हमारे पास कितने कार्ड, रेड में भी हमारे पास दो टाइप का होता है। एक को हम क्या बोलते हैं, डायमंड, है ना, और डायमंड के कितने कार्ड होंगे 13। और एक को हम क्या बोलते हैं, हार्ट, है ना, और इसके भी कितने कार्ड होंगे 13 कार्ड होंगे। ठीक है, डायमंड का शेप कैसा होता है, ये इस टाइप से डायमंड के शेप का रहता है। ठीक है, डायमंड को अगर आप साइड से देखोगे तो ये ऐसा ही कुछ आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और ये हमारे पास किस कलर में होगा, ये हमारे पास रेड कलर में होगा ऑब्वियसली, है कि नहीं, क्योंकि ये रेड का पार्ट है। तो ये पूरा कार्ड, पूरा कलर आपको इसमें रेड कलर का साइड में आपको कहीं पे दिखाई पड़ेगा, है ना। तो कलर के बेसिस पे हम इसको डिवीजन करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास है हार्ट का, है ना। तो इसका शेप किस टाइप से होता है, इसका शेप इस टाइप का रहेगा। ठीक है, इस टाइप का रहता है, और ये भी किस कलर में रहेगा, ये भी हमारे पास रेड कलर में ही रहेगा। ठीक है, तो ये भी रेड कलर का ही रहता है, सेम टाइप का। इस टाइप का होगा। ठीक है, तो और ये भी कितने कार्ड होंगे, ये भी मेरे पास 13 कार्ड ही होगा, है ना।
तो 13 कार्ड हमारे पास यहाँ पे ये चीज अवेलेबल रहता है। अब देखो तो टोटल मेरे पास क्या क्या हो गया, टोटल मेरे पास 13 क्लब्स के कार्ड हो गए, है ना, 13 स्पेड्स के कार्ड हो गए, 13 डायमंड के हो गए और 13 हार्ट्स के हो गए। ठीक है, तो ये सब मिला के देखो टोटल कार्ड कितने बन रहा है, 52 कार्ड बनता है। ठीक है, अब हर एक पार्ट में, ठीक है, ये जो 13 कार्ड है, 13 कार्ड के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, 1 सूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ, लिख लो, कलेक्शन ऑफ 13 कार्ड्स, कलेक्शन ऑफ 13 कार्ड्स इज कॉल्ड 1 सूट्स। ठीक है, 1 सूट्स कहलाता है। तो एक सूट्स में हमारे पास कौन कौन से कार्ड होंगे, जैसे ये मेरे पास 13 है ना, तो 13 में मेरे पास कौन कौन से कार्ड होंगे, हमारे पास एक लेटर आपको यहाँ पे ए लिखा होगा, है ना, इस दोनों में देखो आपको इसी टाइप का मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ए होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और जे के और क्यू, है ना। टोटल कार्ड देखो कितने हमारे पास, 13 है ना, यानी ये इसके हर एक टाइप के कार्ड आपको, है ना, ये जितने भी कार्ड है मेरे पास, ये 13 कार्ड क्लब के भी होंगे और ये 13 कार्ड डायमंड के भी होंगे, है ना। तो ये सब यही होगा और सब में क्या लिखा रहेगा, इस टाइप से कुछ कुछ नंबर्स लिखे होंगे, है ना। सबसे पहले ऊपर में आपको कहीं पे कैपिटल ए लिखा रहता है ना, तो कैपिटल ए जब लिखा रहेगा तो इसको हम कौन सा कार्ड बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एस कार्ड। तो कभी कभी इस वाले कार्ड के नाम पे भी वो पूछ देता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो एस कार्ड जब बोलेगा तो हम उसको कैपिटल ए वाला समझेंगे। ठीक है, और बाकी सारे नंबर्स क्या होते हैं, डिजिट वाले नंबर होते हैं। और ये 3 जो कलेक्शन होता है, ये 3 क्या कहलाता है, ये 3 फेस कार्ड कहलाता है ना, ये 3 क्या कहलाता है, फेस कार्ड कहलाता है। क्लियर है। वैसे ही सेम टाइप से आपके पास यहां पे भी नंबर होगा, यहां पे भी कार्ड होंगे, तो यहां पे भी कार्ड पे आपके पास सेम यही चीज लिखा होगा, लेकिन कलर अलग होगा और शेप अलग बना होगा। ठीक ना, ये होगा और जे के और क्यू यहां पे भी लिखा होगा। तो 13 कार्ड्स आपके इस टाइप का डायमंड का भी होगा, 13 कार्ड्स आपका हार्ट्स का भी होगा। यहां पे भी जो सबसे ए होगा ऊपर वाले को, ए को हम क्या बोलते हैं, एस कार्ड बोलते हैं। ठीक है, और ये तीनों क्या कहलाएगा, फेस कार्ड कहलाएगा, है कि नहीं, ये तीनों क्या कहलाएगा, फेस कार्ड कहलाएगा। तो अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होंगे हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होंगे, तो आप कितने बताओगे। देखो 3 हर एक ग्रुप में होगा, है ना, 3 क्लब का होगा, 3 स्पेड्स का होगा, है ना, 3 डायमंड का होगा और 3 हार्ट्स का होगा। तो टोटल फेस कार्ड हमारे पास कितने होंगे, 12 फेस कार्ड होंगे, है ना। टोटल किंग कितना होगा, टोटल किंग मतलब के वाला कार्ड, है ना, तो टोटल किंग हमारे पास कितने होंगे, 4 होंगे, हर एक में एक एक होगा, है ना। टोटल क्वीन के कार्ड कितने होंगे, 4 होंगे। टोटल जे के कार्ड कितने होंगे, 4 होंगे। टोटल एस के कार्ड कितने होंगे, 4 होंगे, है ना। तो सब आपको इस टाइप से 4-4 करके दिखाई पड़ेगा, है ना। तो इस टाइप से ये चीज बन जाता है। अब इसमें आपको कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चन वो पूछ लेता है कि ये बताओ कि इसमें, है ना, जो पर्टिकुलरली कार्ड के बेसिस पे ही फॉर्म होता है। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन लिख लो, समझा देता हूं मैं तो आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज, है ना, और लिख लो फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स 4 कार्ड्स आर सेलेक्टेड। ठीक है, 4 कार्ड्स आर सेलेक्टेड। इसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ वेज, फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ वेज, फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा, देखो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा, टोटल कार्ड मेरे पास कितने हैं, 52 कार्ड्स हैं और उसमें से मुझे कितने कार्ड सेलेक्ट करने हैं, 4 कार्ड। तो कितने तरीके से मैं सेलेक्ट कर पाऊंगा, 52C4। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन लिखो, है ना,
हमने 4 कार्ड जो सेलेक्ट किया, ऑल selected cards are black card. All selected cards are black card. तो अगर all selected cards black होगा तो क्या बताओगे, है ना। तो टोटल ब्लैक कार्ड मेरे पास कितने हैं, देखो इस टेबल में टोटल ब्लैक कार्ड कितने हैं, 26 है। तो हमें 26 में ही से ही 4 कार्ड चूज करना पड़ेगा, तभी तो सारे कार्ड मुझे ब्लैक कार्ड मिलेंगे। तो 26C4 क्लियर है। तो कैसे कार्ड के प्रॉब्लम पे क्वेश्चन बन रहा है, समझ में आ रहा है ना। ऑल कार्ड्स आर फ्रॉम ब्लैक कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, 4 कार्ड्स आर ऑफ फेस कार्ड, है ना, और ऑल कार्ड्स आर फेस कार्ड। तो अगर सारे कार्ड फेस कार्ड होंगे तो कितने वेज होंगे, तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, 12, जस्ट अभी आपको बताया था। तो 12 में से आप 4 सेलेक्ट कर लो, है ना, तो कितने हो जाएंगे, 12C4, है कि नहीं। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि 2 कार्ड्स आर ब्लैक कार्ड, 2 कार्ड्स आर ब्लैक एंड 2 आर रेड, तो 2 कार्ड रेड और 2 कार्ड ब्लैक होने चाहिए। तो टोटल ब्लैक कार्ड मेरे पास कितने हैं, ब्लैक कार्ड मेरे पास 26 हैं। तो 26 में से मैं 2 कार्ड चूज कर लूंगा, है कि नहीं। और रेड कार्ड कितने हैं, 26, उसमें से भी मुझे 2 कार्ड चूज करने हैं। अब बताओ प्लस करेंगे या इनटू करेंगे, इनटू होगा, क्यों, क्योंकि मुझे टोटल 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, 2 यहां से एंड 2 यहां से, है ना, तो इसलिए मैंने ये चीज यूज किया, है ना। तो किस तरीके से कार्ड के प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं वो आपको अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट था कॉम्बिनेशन का। इसके अलावा मैं आपको अभी फिर से बोल रहा हूं कि आप लोग जो लोग अभी इंस्टीट्यूट आ रहे हैं उन लोगों से आप कुछ कॉपी वगैरह लेके उनके नोट्स वगैरह आप देखो उसमें, ठीक है। उसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल किए हुए हैं, तो वो सब आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा, है ना। तो किसी से नोट्स लेके उसको आप नोट करो, उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो सब नोट करो और उसको देखो कि कैसे कैसे किया हुआ है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो उनसे पूछो कि जिसने किया है, उसके बाद भी नहीं हो रहा तो फिर मुझे मैसेज कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो यहां तक आने के बाद आप एक्सरसाइज 7.4 अब आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो 7-8 क्वेश्चन है, इजी सारे क्वेश्चन है, वो सब क्वेश्चन आपसे कंप्लीट हो जाएगा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन आप कंप्लीट करना 7.4 का, अप टू 7.3 तक कंप्लीट हो चुका है, 7.4 कर लेना। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसी के बेस्ड पे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और कुछ और थ्योरी वाला पार्ट है वो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप ये क्वेश्चन कंप्लीट करो, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलो बाय।